कंस के हाथ से कन्या छूट गई और छूट करके फिर वही जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और अब कंस के हाथ से कन्या छूटी और जो जाने जाकर जाओ छूटी तो कहने लगे कि हे कंस, तुमको मुझको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, तुमको तो मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। इतनी बात जब कंस सुना तो कंस फिर से आया वसुदेव देवकी के पास और वसुदेव देवकी के पास आकर के कहने लगा कि देखो बहन बहनोई, हमसे बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके 6 पुत्रों का वध कर दिया जिनका कोई दोष नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने उनका वध कर दिया। और ये 7वीं 6ठा और 7वां तो तुम्हारा गर्भ ही नष्ट हो गया था। 8वें में कन्या हुई और बस उस कन्या को जब मैं मारना चाहा तो कन्या आकाश मार्ग में चली गई और वह कन्या कह रही तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। इसलिए कन्या इस प्रकार से कह रही है, आकाशवाणी ने कहा था कि तुमको मारने वाला देसी का 8वां गर्भ होगा और मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आकाशवाणी में के चक्कर में फंस गया और मुझको क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतना कह करके जेल से वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया। और जब वसुदेव देवकी को मुक्त करने के बाद फिर कंस अपने मंत्रियों के पास गया। सल तोसल चारुण मुष्टिक इत्यादि जो थे बड़े बड़े पहलवान लोग, ये इसके मित्र थे। आगे कथा आएगी मित्रता इनकी कैसे हुई इन लोगों से। तो इन लोगों से बुला करके इनसे सलाह किया कि आकाशवाणी ने कहा था कि वसुदेव देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी और वह कन्या, उस कन्या ने कहा कि मुझको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया, तो अब इसको खोजा जाए कि वो पैदा कहाँ हुआ, जहां पैदा हुआ उसको मार डाला जाए। इस प्रकार से जब सलाह किया तो एक पूतना नामक राक्षसी थी। अब पूतना कहने लगी कि यह कार्य तो मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। अरे भाई, छोटा सा बच्चा है, जब छोटा बच्चा होगा तो माताएं तो देखने जाती ही हैं। मैं जाऊंगी और आसानी से कार्य तो मैं कर दूंगी। सब लोगों ने विचार किया, कहा अच्छा ठीक है तुम ही जाओ। अब पूतना बड़े सुंदर गोपी का वेश धारण किया और वेश धारण करके राक्षस वेश बदलने में भी बड़े निपुण होते थे। उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती तो संकल्प मात्र से अपना वेश बदल लेते थे। पूतना सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। गोपी का रूप धारण करके खोजने लगी। 2-4 दिन में कहां बच्चे पैदा हुए। और पूतना का अर्थ भी होता है पूतान नयति इति पूतना, जो छोटे छोटे बच्चों का वध कर दे वही पूतना है। दूसरे अर्थों में पूत अर्थात पवित्र, न जो नहीं है, जो पवित्र नहीं है। अब जब पूतना गोपी का रूप धारण करके घूमते हुए आई इधर नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव मन ही रहा था। तो भाई 80 वर्ष की उम्र में इनको संतान हुई। जो सुना वही नंद बाबा के यहाँ बधाई लेकर के आने लगा। अब ये देखे सब नंद के यहाँ जा रहे हैं, चलो मैं भी चलूं, उसी भीड़ में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। अरे भाई भंडारा चल रहा है तो सब लोग खा रहे हैं, कोई 2-4 लोग 10 लोग बाहर के भी खा लेंगे, कौन जानेगा कौन आया था कौन नहीं आया था। तो अब पूतना आई और जब पूतना आई तो भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है और भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने पलने में लिटा दिया था और लेटे हुए थे और देख लिया कि वो आ रही है। भगवान समझ गए कि मुझको मारने के लिए ही आ रही है, तो भगवान अपनी आंख बंद कर लिए। यहाँ जब भगवान अपनी आंख बंद कर लिए तो बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए इस पे कि भगवान आंख क्यों बंद कर लिए। एक विद्वान कहते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान अपने मन में शिव का ध्यान करने लगे कि प्रभु अभी तो मेरा अवतार हुआ है, अब विष पीना तो मेरा काम है नहीं। पूतना तो अपने स्तन में विष लगा करके आ रही है और विष पीना मेरा काम नहीं, प्रभु अब आप आइए, आपकी ही आवश्यकता है, आप आकर के विष पिए, विष पी लीजिए। भगवान शिव का ध्यान करने लगे।
तो दूसरे विद्वान कहते नहीं, ऐसा नहीं, भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। कहे कि यह भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि पूतना माया के रूप में अपना वेश बदल करके आ रही थी, और भगवान की जब दृष्टि पड़ जाती तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता। इसलिए कि भगवान भी तो मायापति हैं, और उनके सामने दूसरे किसी की माया वाला कैसे चल सकती है। दूसरे विद्वान कहते पूतना ने, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली कि वह पूतना समझ जाए कि यह बच्चा सो रहा है, इसलिए आंख बंद कर ली। अब जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि भगवान ने आंख बंद क्यों कर लिया। भगवान देखे तो आंख बंद कर लिया, तो आंख बंद किए हुए हैं। अब पूतना आई और पूतना आकर के बड़े प्रेम से बच्चे को उठा लिया, अपना दूध पिलाने लगी। भगवान अब जब दूध पीने लगे तो क्या हुआ, प्राणाई समम रोष समन्वितो पिबत। अब यहीं पर अर्थ करते हैं कि भगवान शिव आए और भगवान शिव विष पीने लगे। भगवान कृष्ण दूध पी रहे थे और भगवान शिव दूध पी रहे थे, और पूतना का प्राण भी साथ साथ खींच रहे थे। अब जब पूतना को लगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं तो बड़े जोर से चिल्लाई, प्रवासिनी जीव मरमड़ी विविक्त नेत्रे चरणोर्भुजर मुह प्रसन्न गात्रम क्षिपति रुरोधहा। अरे बड़े जोर से चिल्लाए, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब छोड़ दो करके चिल्लाने लगी पूतना, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, जिसको पकड़ता हूं तो उसको पार कर देता हूं, जिसको पकड़ता हूं तो उसको पार कर देता हूं, जिसको पकड़ लेता हूं तब तो पकड़ लिया, तो अब आधे में कहां छोड़ेंगे, अब तो बहुत से पार ही होना है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब पूतना समझ गई कि जब मेरे प्राण निकल रहे हैं तो वह अपने स्वरूप में हो गई, राक्षसी के रूप में। और पूतना नंद बाबा के आंगन से बाहर कूद करके बाहर गई और बाहर जाकर के गिरी पूतना। अब पूतना जब गिरी तो भगवान कृष्ण उसके ऊपर, और वह पूतना 6 कोस लंबी थी। और जब सब कुछ नष्ट हो गए, भगवान कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे। अब जब धड़ाम की आवाज हुई तो नंदगांव के सब लोग दौड़ पड़े, कहां गए, अरे आवाज कहां से हुई। अब सब दौड़ करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण पूतना के ऊपर, और पूतना मरी पड़ी है। इधर जब वसुदेव जी को पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उत्सव मना करके वसुदेव जी कंस के पास कर देने के लिए चले गए थे। और जब वहां कर देने के लिए गए तो कंस को कर दिए, और देने के बाद फिर सोचे वसुदेव जी से भी मिल लेते हैं। वसुदेव जी से मिलने जब गए तो वसुदेव जी कहने लगे कि देखिए बाबा, आपको यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, और आप शीघ्र घर चले जाइए, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तो नंद बाबा कहे कि हाँ ये बात सही है, वसुदेव जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, इसलिए कि तपस्वी पुरुष हैं, और जो कह रहे हैं बात तो सत्य ही होगी। नंद बाबा उधर से जल्दी जल्दी लौटे, और जल्दी जल्दी लौटे तो इधर देख क्या रहे कि पूतना पड़ी हुई है, पूतना पड़ी है। और जब पूतना पड़ी है तो 6 कोस की लंबी चौड़ी, और सब लोग गए, मां यशोदा भी गई, जाकर के भगवान कृष्ण को ले आई। भगवान कृष्ण को ले आकर के गोमूत्र इत्यादि से स्नान करवाया, पंचगव्य बनाया गाय का, गाय के दूध का, घी का, दही का और गोमूत्र का, गोबर का, इनको मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य से स्नान करवाया और प्राशन करवाया पंचगव्य का। गोमूत्र बहुत बड़ी औषधि है, जिसको कोई असाध्य रोग हो जाए, अगर गोमूत्र से नहीं ठीक होगा तो कोई औषधि संसार में है नहीं। बच्चों को सर्दी हो जाए, छोटे बच्चों को दवा काम न कर रही हो तो उनको देसी गाय का गोमूत्र उनके शरीर में लगा करके थोड़ी देर धूप में रखो, 2-4 बार में ही ठीक हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण को स्नान करवाया, और स्नान करवा करके भगवान कृष्ण को गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी, झाड़ने लगी, नजर उतारने लगी, कहीं नजर तो नहीं लग गई, किसी प्रकार से उत्पात तो नहीं हो गया। मंत्र पढ़ने लगी, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायण श्वेत दीप प्रतिष्ठितम
मनोयोगेश्वरोतु कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम आत्मनम भगवान प्रकीर्णंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधवा। इस प्रकार से 8 श्लोकों से झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही है कि किसी प्रकार से नजर को आप कुछ अपशकुन जो हो गया है यह दूर हो जाए। सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु, अरे जो भगवान सबका कल्याण करते हैं, क्या उन्हीं भगवान का कल्याण करने के लिए उनके नाम की आवश्यकता है? हमको तो ऐसा लगता तो भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम ही है जो भगवान की भी रक्षा करता है। इसमें जितने नाम आए वो सब तो भगवान के ही हैं, केशव, नारायण और कृष्णगर्भ इत्यादि जितने भी नाम है सब भगवान के ही नाम है। कि हमको लगता है तो भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है, तो भगवान के नाम से, भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम है। कहे परीक्षित, तो मैंने नाम की महिमा तो आपसे पहले ही कह चुकी है। भगवान के नाम की जो महिमा है, नाम की महिमा तो हमने पहले कह चुकी है आपसे। और भगवान का नाम ही है जो सबको पवित्र कर सकता है। अब नंद बाबा से गोप ग्वाल बाल कहने लगे कि बाबा, कहे हाँ, कहे पूतना गिर गई, अब पूतना का करें क्या, ये तो इतनी लंबी चौड़ी है। अब नंद बाबा पूछने लगे कि पूतना गिरी कैसे? अरे कहे पूतना कन्हैया को लेकर के जा रही थी, भाग रही होगी, ठोकर लग गया होगा, ठोकर लगे के गिर गई। अब नंद बाबा बिगड़ गए, धत, अरे किसी को ठोकर लगेगी तो मुंह के बल गिरेगा कि पीठ के बल गिरेगा? किसी को अगर ठोकर लगेगी तो मुंह के बल गिरेगा, और ये मुंह के बल नहीं गिरी, ये पीठ के बल गिरी, तो भला गिरी कैसे? गिराया तो भगवान ने ही था ना। अब कोई घटना हो जाती है तो उसका जांच पड़ताल होती है, हुई क्यों? कहे नहीं, अगर ये पूतना गिरी ठोकर लगने से गिरती तो मुंह के बल गिरती, पीठ के बल भला कैसे गिरी? सब लोग अपना अपना विचार करते, फिर बाबा क्या करें? कहे देखो, इसलिए पूतना ने अपनी व्यवस्था करके मरी है। कहे क्या किया जाए? कहे जो जितनी लकड़ी गिरी है जंगल में सबको काटो, काट करके इसके ऊपर लाद करके फिर आग लगा दो और जला दो। इसके शरीर सब जितने गोप ग्वाल बाल थे सब जुट गए, उतनी लकड़ी काट करके उसके ऊपर लाद करके आग लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पूतना का शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर से अगर तगर इत्यादि की सुगंध आ रही थी। सामान्य रूप से अगर लाश जलाई जाती है तो दुर्गंध आती है, लेकिन जब पूतना का शरीर जब जलाया जाने लगा तो उससे अगर तगर इत्यादि के दिव्य सुगंध फैलने लगी। और फैले क्यों ना भाई, भगवान जिसको स्पर्श कर ले उसके बाद भी दोष बना रहे शरीर में दोष बना रहे, दोष तो हो नहीं सकता। भगवान तो कल्याण करने के लिए ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि यह पूतना थी कौन? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह पूतना जो राजा बलि थे, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान ने बलि को छल लिया तो जग में देखा रत्नमाला, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, इसलिए कि छोटे स्वरूप में ही थे बामन अंगुल के। बच्चा बड़ा सुंदर है, मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध पिलाती, मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान तो सबके मन की बात जाने कर, ठीक है ये अवसर मिलेगा तुमको। अब वहीं जब बलि को बांध लेते हैं भगवान, बांधने के बाद वही फिर रत्नमाला कहती है, अरे ये छोटा ही नहीं बड़ा दुष्ट भी है, अगर ये मेरा बच्चा होती तो मैं इसको विष पिला देती, मर जाता। भगवान कहे ठीक है ये भी पूरा कर लेना। वही पूतना, वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।